हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2024 ए में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं हम लोग उसी को कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में, यानी टोटल क्वेश्चन बैंक जितना भी कराया गया है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके कराया जा रहा है। 2024 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं वो सभी आप लोगों को करा दिए गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं तो उसमें हम 11 तक क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं। अब इसके बाद 12वां 13वां और 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग और भी जितना तक होगा उतना तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं अभी 12वां प्रश्न। 12 नंबर क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी -3 1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद निकालना है तो इसमें आप पहले 11वां पद मतलब a प्लस 10d, a प्लस 10d हम लोग करेंगे इसको। इसके बाद इस AP से हम a का मान निकालेंगे, इसके बाद फिर d का मान निकालेंगे। तो AP में प्रथम पद ही a का मान होता है यानी -3, d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान है 1/2 माइनस का 1/2 और a1 का मान है -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा एक बार में तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब 3 दूना 6, 6 में से आपका 1 घटेगा तो 5/2 बचेगा। यहाँ पर a का मान है -3, यहाँ हो जाएगा d का मान 5/2, ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 3 प्लस 25 25, 25 में से 3 घटेगा तो बचेगा 22, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 बी नंबर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 41 28 25 डॉट डॉट 8 में कित पदों की संख्या क्या होगी। मतलब पदों की संख्या का मतलब क्या है, आपको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, पदों की संख्या मतलब आपको n निकालना है, तो AP से पहले आप a निकाल लीजिए और ये लास्ट वाला पद जो है, लास्ट पद वो है an का मान, तो a हो जाएगा आपका 41, an आपके पास है 8 और d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 का मान है 38 और a1 का मान है 41, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 49 39 38 39 40 41, मतलब आपके पास 3 हो जाएगा d का मान, वो भी माइनस में। अब आप रख दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान है आपके पास 8, a का मान क्या हो जाएगा, a का मान है 41 प्लस n का मान निकालना है पदों की संख्या और d का मान क्या है, d का मान माइनस का 3 है, तो 8, ये हो गया माइनस का 41, इसको घटा दीजिए तो माइनस का 3n और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, इसके बाद माइनस माइनस प्लस। 41 में से 8 को घटा दीजिए तो इधर 1 घटेगा और उधर 7, 33 हो जाएगा, 33, ये प्लस में है, इधर आया माइनस में माइनस का 3n, तो ये हो जाएगा माइनस का 36 माइनस का 3n, ये कट गया तो 12 तिया 36, मतलब n का मान कितना आ गया 12 आ गया, ये हो गया आपका A नंबर आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं लिखा गया है, देख लेते हैं, 1 मिनट लिख रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन किधर है इसका, 2500 2500 2550, ए में है 2500, बी में है 2550 2550, इसके बाद सी में है 2005 और डी में है, डी में क्या है, डी में है 25
सीधा 2000 है, सीधा 2000 है। अब इसको पढ़िए, ये क्या कह रहा है। बोला है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट में प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 50 पदों का योगफल हमें निकालना है। इसको सही से लिखते हैं 2550 और ये है आपका बी। 2550 मतलब सबसे पहले तो ए का मान हो जाएगा यहाँ से 2, फिर डी का मान क्या हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। इसके बाद एन, एन का मान दिया है 50, इसका योग निकालिए। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पद मतलब एस 50 निकालना है, तो एन की जगह पर हम 50 रखेंगे तो 50/2 टू ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, फिर एन का मान क्या है तो 50 है माइनस, और डी का मान क्या है तो डी का भी मान कितना 2 हो जाएगा। तो ये कटेगा 25 बचेगा, 2 दूना 4, ये 49 गुना 2 हो गया। ठीक है, अब 25 4 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 4 दूना 8 1 9, तो 25 और इसको आप गुना कर दीजिए 4 102 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 102 हो जाएगा, 102। अब गुना कर दीजिए 102 गुना 25, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, तो यहाँ पर 1 होगा 5। अब फिर यहाँ 2 दूना 4 फिर 0 और 2 दूना 4 फिर 2 गुना 0 0, यहाँ पर 2, तो 0 5 5 2, तो ये हो गया 2550। देखिए बी नंबर आंसर है। ठीक है, आंसर बी नंबर है। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अब हम लोग करते हैं 15वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिंदु बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, किस चतुर्थांश में है आपको ये बताना है। तो चतुर्थांश का सबसे पहले आपको चिन्ह पता होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ से हम लोग पहले चतुर्थांश बना लेते हैं। ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसका चिन्ह कुछ कुछ होता है वो देख लीजिए। तो इसका प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस प्लस, इसके बाद इसका होता है तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ का होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्लस है तो प्लस और बाद में माइनस है। प्लस यहाँ है लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये है प्लस और यहाँ है माइनस, मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। चिन्ह को पकड़िएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, बहुत छोटा छोटा है इसलिए हम नज़दीक नज़दीक में लिखे हैं। ठीक है, हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे दूरी निकालने। बिंदुओं बिंदुओं 2 cos थीटा कॉमा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आप देखिए कि कोस के साथ क्या गुना में है। ठीक है, जब 0 दिया रहे दूसरा निर्देशांक अगर आपको 0 दिया रहे तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है। ठीक है, साइन कोस है, तो आप देखिए साइन के साथ क्या गुना में है और कोस के साथ क्या गुना में है। यहाँ भी 0 दिया है, यहाँ भी 0 दिया, तो हम सिर्फ इसका बात कर लेते हैं और इसमें जो गुना में है वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें 2 गुना में है तो इसका सिर्फ 2 मात्रक ही आपका क्या हो जाएगा, मतलब दूरी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो रख के निकाल के भी देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं,
होता है कैसे? दूरी सूत्र होता है x2। x2 मतलब ये है x1, ये है x2, तो x2 माइनस x1 का x1 ये है 2 cos थीटा पर स्क्वायर, इसके बाद माइनस इस पर होल स्क्वायर होता है y2 मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, और y2 का मान है आपका, y1 का मान है 0, और इस पर होल स्क्वायर। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, इसमें 0 का काम खत्म, तो यहाँ पर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर -2 कॉस स्क्वायर थीटा पर ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस में 2 साइन थीटा पर स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिएगा, इसी स्टेप को यहाँ लिख रहे हैं। ये है दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सम घात है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो दो यहाँ पर 2 दूना बचेगा 4, और ये है तो कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर माइनस है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेने वाले हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस आधार पर 4 का वर्ग 2 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 है, यहाँ पर आ गया आंसर 2, ठीक है। तो पहले से भी हम लोग 2 ही लाए थे, तो हो गया 2। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरल रेखा x माइनस 2y तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है, क्या है? तो देखिए कोई भी जो बिंदु होता है, कोई भी बिंदु क्या किस रूप में, x, y के रूप का होता है, तो कटान बिंदु वही होगा। अगर आप ग्राफ पर दर्शा रहे हैं, तो ग्राफ पर जैसे ही दर्शाइएगा तो x का मान आप इधर माइनस में 2 लीजिएगा, यहाँ पर माइनस का 2, और y का मान इधर 3, तो ये जो कटान बिंदु है -2,3 होगा, -2,3 होगा। ये देखिए इसमें -2,3, ये नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है आपको निम्न में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं पूछा है, तो नहीं का मतलब क्या है कि, नहीं का मतलब है कि बहुपद नहीं चेक करना है। इसमें देखिए, अच्छा बहुपद कब होता है और कब नहीं होता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो बहुपद है वो कब होगा और कब नहीं होगा। तो x का घात आपको माइनस में नहीं चलेगा, x का घात माइनस में नहीं चलेगा, x वाला कोई भी पार्ट रूट में नहीं होना चाहिए और बटे में नहीं होना चाहिए, तब वो बहुपद नहीं होगा। अन्यथा अगर x y z चर का घात अगर सम संख्या होगा, ठीक है, सम मतलब कि पूर्णांक होगा, सम से मतलब नहीं, पूर्णांक होगा, ठीक है, पूर्ण अंक होगा, तो वो आपका बहुपद होता है, ठीक है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, x का घात 2 है, ठीक है, और यहाँ √5 है, हमको अंक से मतलब नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, चल जाएगा, हमको बहुपद नहीं चाहिए। x स्क्वायर का घात 2 और यहाँ पर 1, काम खत्म, ये भी बहुपद है। x का घात 3, अंक से मतलब नहीं है, अंक बटे में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x का घात 3, x का घात 2, और इधर अंक से मतलब नहीं है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर x देखिए कहाँ है, नीचे है, जब आप इसको ऊपर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, जब आप इसको ऊपर भेजिएगा तो ये प्लस का घात माइनस में बन जाएगा, और चर का घात माइनस में नहीं चाहिए, रूट में भी होता तो भी नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला आपका
ए बी सी, ये डी नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बहुपद चेक करना है, नियम आप लोग याद रखिए। ठीक है, देखिए बिंदुओं बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी है। आप दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ये आपका 7, सॉरी ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2। तो x1 x2 माइनस x सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का मान है -5, इसके बाद यहाँ पर पहले से माइनस है, x1 का मान है 7, इस पर स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान है 1 और y1 का मान है 4, तो ये हो जाएगा 5, इस पर स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 और 5 12 पर स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 पर स्क्वायर। ठीक है, 7 सते 49 और 5 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6 और 1, मतलब यहाँ पर 13 होगा जी, यहाँ पर 13 होगा और ये है 13 का वर्गमूल, 13 गुना 13 169 होगा, वर्ग वर्ग इकाई, सीधा इकाई लिखिए, इकाई। ठीक है, 13 नंबर। ठीक, आगे देखिए, बोल रहा है कि बहुपद x का घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके बाद x का घात 6, x का घात 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात बताइए। तो हम लोगों को इसका घात बताने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, अगर आपको दो पार्ट में ये एक साथ है, ये एक साथ है, ठीक है, और ये पूरा एक साथ है, दोनों का पहला पहला वाला आप ले लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये है आपका, इसका पहला पार्ट क्या है, x का घात 5 और इसका पहला पार्ट क्या है, x का घात 6। आपको पता है बेस बराबर होता है तो गुना में घाते क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो x का घात 5 और प्लस 6 मतलब x का घात 11। अब जब आप इस सब को गुना कर दीजिएगा, सबको गुना कीजिएगा, तो इससे ज़्यादा घात नहीं आएगा। ठीक है, और बहुपद का अधिकतम घात देखा जाता है कि इस जब हम दोनों को गुना करेंगे तो इसका अधिकतम घात क्या आएगा, तो इस वाले पार्ट का अधिकतम और इस वाले पार्ट का अधिकतम ले करके जब आप गुना कीजिएगा तो इसका खट से आंसर निकल जाएगा और आपको अधिकतम घात पता चल जाएगा, सबको गुना करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11। ठीक है, 20 तक हो गया, 20 तक हो गया है। अब हम लोग करते हैं अगला। ठीक है, देखिए आइए करते हैं हम लोग 21वां प्रश्न। ठीक, ये कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -11 के शून्यक है, ये दिया है शून्यक। तो हम लोग निकाल के चेक करेंगे कि कौन इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर -11, ठीक है, बराबर में लेंगे हम लोग 0। अगर बहुपद में हमें शून्यक चाहिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इधर भेजेंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में। ठीक है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं, स्क्वायर को जब हम इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट बनेगा और अंडर रूट 11 हो जाएगा। आपको पता है कोई भी अंक अगर अंडर रूट में होता है तो एक बार वो प्लस में और एक बार माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक बार प्लस में 11 और एक बार माइनस में अंडर रूट 11 हो जाएगा। 11 प्लस माइनस ये नहीं होगा, एगो 11 है माइनस में है लेकिन ये रूट में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा।
यहाँ पर सही बैठ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है। कितना दिया है? 8। 8 तो ए का मान बताइए। ठीक, अच्छा बात है। हमें क्या मिला है? शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे दिया है 4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 4। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? ये होता है, हम इसी पर बैठा लेते हैं फट से। हमें ऑब्जेक्टिव में तुरंत आंसर लाना है ना, तो अब देखिए हमें दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 8 दिया है, तो ए का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। अब हमें इस वाले ए का मान नहीं निकालना है, इस वाले ए का मान निकालना है। तो यहाँ जो भी गुना में होता है वो होता है ए का मान। तो यहाँ पर ए का मान 1 है, बी का मान कितना है? माइनस का 9 है, माइनस का 9, और सी का मान है कितना? ए। सी बराबर ए है, तो सी के जगह पर हम क्या रखेंगे? ये तो बराबर में 4 दिया गया है। सी के जगह पर हम क्या रखेंगे? ए। और ए के जगह पर हम क्या रखेंगे? 1। और बराबर में क्या है? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। 1 गुना ए तो ए हो जाएगा, और 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। रुकिए हम आंसर देखते हैं। नहीं, 8 न दिया है जी, आंसर देखने की जरूरत नहीं। 4 नहीं है, अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है, तो यहाँ 8 होगा, फिर से 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, तो गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर ए का मान आपको 8 मिल जाएगा प्लस में, जो कि ये सही है। सी नंबर, सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है? ये वाला कह रहा है निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। निम्न में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किस द्विघात बहुपद के, सही है, किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है, तो है इसमें से किसका द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है, उसमें रख करके आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो आप द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला शून्यक मतलब ये है 2, और प्लस ये माइनस का 2, और यहाँ पर है 4। तो ये नहीं, तब ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसको मिटाइए। एकदम ये ऐसे नहीं होने वाला है, आपको खंड करके देखना पड़ेगा कि किसका शून्यकार है। तो ये है -8, और इसका कीजिए आप खंड। अगर आप खंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2, 4। हमें चाहिए -4। पहले हम इसका चेक कर रहे हैं कि पुर रहा है, तो -4 और इधर प्लस का 2 हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -2। ठीक है, -2 मिल गया। अब इसका हम चिन्ह बदलेंगे, अगर हम चिन्ह बदलेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। तो हमें -2 और +4 एकदम यही हो जाएगा ए नंबर। आपको द्विघात बहुपद चेक करने का ऐसे ही तरीका है, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा किसका शून्यक है, क्योंकि आप पूरा खंड करने जाइएगा तो हालत खराब हो जाएगा। हम फिर से आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। लास्ट आगे में अंक नहीं है तो लास्ट वाले को आप क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। तो आगे 1 है तो 1 गुना 8 तो 8 हो जाएगा। हमें पुराना कितना है? -2 पुराना है, तो यहाँ से 2, तो ये 4 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे? 4 को माइनस में रखेंगे, और इसके बाद किसको? 2 को प्लस में रखेंगे। अब -4 में से 2 घटेगा तो -2 तो मिल गया। अब इसका चिन्ह बदला जाता है, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4
और इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये -2। अब देखिए इसका दोनों शून्यक मैच कर रहा है, यहाँ पर पहला शून्यक है 2 और दूसरा शून्यक है कितना, -2, तो ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं मैच करेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें मैच ही नहीं करेगा। एगो करके दिखा देते हैं। अब माइनस का 8 है तो यहाँ से 2 4, ठीक है, तो 2 और इधर 2 और यहाँ प्लस का 2 पुराना है तो 2 को माइनस में रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटेगा तो प्लस का 2 तो पुर गया, चिन्ह बदलिएगा तो 4 माइनस में चल जाएगा और 2 प्लस में आ जाएगा। देख लीजिए, तो प्लस में हमें 2 नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए, और 4 माइनस में नहीं चाहिए जो कि माइनस में मिला है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है, यही वाला नियम चलता है। आप इसी तरह से चेक करके और 2 को शून्य दिया रहेगा तो आप आराम से उसका खंड कर करके देख लीजिएगा और लगा दीजिएगा आंसर, बेहद आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। बोल रहा है कि यदि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3x -4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान होगा। हमें मान निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। इसका होता है c/a और नीचे 4 है, मान रखिए। तो c का मान है -4 और a का मान है 1 और नीचे है हमारे पास कितना, नीचे हमारे पास 4, तो हम लेंगे यहाँ पर 4। पहला गुना चौथा होता है और दूसरा गुना तीसरा होता है। 4 1 और यहाँ पर 1/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट गया तो माइनस का बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये अल्फा इंटू बीटा है तो c/a सूत्र होता है, आपको भी पता होगा कि c/a क्या होता है, सूत्र होता है, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर माइनस का 4 कहाँ से आया, c का मान 4, और 1 कहाँ से आया, a का मान यहाँ से 1 है। इसके बाद ये 4 पहले से ही 1, तो पहला गुना चौथा हो जाएगा तो -4 गुना 1 और दूसरा गुना तीसरा तो 1 गुना 4, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 1 से 1 पूरे कट गया, तो माइनस का क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, तो माइनस का 1 आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, एकदम राइट है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त, कोई वृत्त है, किसी वृत्त, तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त है, किसी वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा, एक समांतर स्पर्श रेखा आपका ये हो जाएगा और एक समांतर स्पर्श रेखा आपका ये हो जाएगा। समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, तो भाई समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमको आधा ही चाहिए, इसका मतलब ये व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें व्यास बराबर सूत्र होता है त्रिज्या बटे, व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए हम 2 से भाग दे देते हैं, यानी व्यास और बराबर होता है त्रिज्या बराबर त्रिज्या, यानी r बराबर d/2, सीधा लिखिए r बराबर d/2, तो r d का मान 10 है बटे 2 कट के r का मान कितना आ गया, 5 आ गया, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5, आपका सी नंबर एकदम राइट आंसर है। आपको इस टाइप से बनाना है। अब हम लोग 25 तक आज कर लिए हैं, अब अगला क्लास में आप लोगों को 26 27 28 ऐसे करके आगे के क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए और अपने दोस्त यार को भी बोलिए देखने के लिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।